नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद अब जीतने और हारने वाली पार्टियां अपना विश्लेषण कर रही है। समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ी और सहयोगियों के साथ 125 सीटों पर जीत दर्ज की। इन चुनावों में अखिलेश ने खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया, तो वहीं पति के साथ पत्नी डिंपल भी कदम से कदम मिलाती हुई नजर आई। स्टार प्रचारक डिंपल यादव ने 5वें चरण से जनसभाओं का सिलसिला शुरू कर दिया था, तो वहीं डिंपल की इन जनसभाओं ने बीजेपी को नुकसान और सपा को बड़ा फायदा भी पहुंचाया। डिंपल जहां जहां चुनाव प्रचार में गई थी, वहां बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर सिराथू विधानसभा सीट का नाम तो इस कड़ी में सबसे ऊपर है। वहीं पल्लवी पटेल के समर्थन में डिंपल यादव और जया बच्चन ने साथ मिलकर जनसभा की थी, जिसका असर ये हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। वहीं जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर सपा का कब्जा हो गया। डिंपल यादव की चुनाव सभाओं का सक्सेस रेट 80% रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण में सभी राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतारा था। समाजवादी पार्टी ने भी हर चरण के लिए अलग अलग स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। डिंपल यादव का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें चुनाव प्रचार में काफी देर से उतारा गया। चुनाव प्रचार में डिंपल यादव की पहली जनसभा सिराथू में हुई, जहां वो पल्लवी पटेल के समर्थन में चुनावी प्रचार पर उतरी थी। वहीं चुनाव प्रचार में उन्होंने सफलता के बड़े मुकाम को हासिल किया। पल्लवी पटेल ने जहां चुनाव में जीत दर्ज की, तो वहीं डिंपल यादव की लोकप्रियता के चलते खुद केशव प्रसाद मौर्य को यहां से हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में डिंपल यादव की जनसभा की बढ़ती मांग के चलते उन्हें खुलकर मैदान में उतारा, जिसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने कई बड़ी सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। इन सीटों में कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट भी शामिल है। वहीं जौनपुर की मछली शहर सीट पर सपा को जीत मिली। डिंपल यादव की जनसभाओं का सक्सेस रेट यहां भी 80% रहा। समाजवादी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारक डिंपल यादव को चुनाव प्रचार में उतारने में देर कर दी। सपा की हार का विश्लेषण कर रहे विश्लेषकों का ये कहना है कि उन्हें डिंपल यादव को और पहले चुनावी मैदान में उतार देना चाहिए था। अगर डिंपल यादव शुरुआत के 4 चरण में चुनाव प्रचार में आती, तो सपा को कई और सीटों पर बड़ा फायदा हो सकता था। यादव परिवार की एक बहू जहां सपा की जीत का कारण बनी, तो वहीं दूसरी बहू सपा की हार का। इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि इस चुनाव में यादव बहू आमने सामने थी। मुलायम यादव की दूसरी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, तो वहीं उन्होंने भी दर्जनों भर चुनावी सभाओं में बीजेपी के लिए वोट मांगे थे। वहीं सपा पर परिवारवादी पार्टी और गुंडे का साथ देने वाली पार्टी कहकर आरोप भी लगाए थे। अपर्णा यादव की चुनावी सभाओं से भी सपा को नुकसान हुआ, तो बीजेपी को फायदा हुआ। बाराबंकी में अपर्णा यादव की सभाओं का असर खूब देखने को मिला, जहां 3 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। सपा के दिग्गज नेता अरविंद सिंह गोप को भी बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। इन चुनावों में दोनों पार्टी के बीच जहां कांटे की टक्कर थी, तो वहीं मुलायम परिवार की बहुओं में भी दमदार लड़ाई देखने को मिली। जहां बड़ी बहू ने परिवार का साथ दिया, तो वहीं छोटी बहू परिवार के खिलाफ खड़ी नजर आई। और बीजेपी की जीत के बाद अब खबरें हैं कि अपर्णा की मेहनत का फल उन्हें जल्द ही मिल सकता है और योगी मंत्रिमंडल में उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।